विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया साउथ कोरिया पाई जाती है और वहां के पास्टर का नाम है डॉक्टर डेविड योंगी चो। डॉक्टर डेविड योंगी चो को बहुत सारे लोग आए पूछने के लिए, एक तरह का मान लीजिए मीडिया के लोग, बड़े बड़े लोग आए पूछने के लिए, बोले सर आपके पास आपके चर्च में 60, 70, 80 लाख लोग आते हैं, आप कैसे इन लोग को समझाते हैं, कैसे लोग को सिखाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, लाइन से बैठते हैं, लाइन से आते जाते हैं, सब आपकी बात मानते हैं, क्या कैसे सिखाते हैं आप? सुने क्या? ये मेरा टॉपिक नहीं है, थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं तो यार दिन का चिराग नहीं है, ये नहीं है खुल गया सिर्फ दरवाजा खुल गया, खुलेगा यीशु मसीह का दरवाजा, वो तो खुला है, बस आपको लेने की जरूरत है। मैं ये बता रहा हूँ थोड़ा सा हिम्मत देने के लिए आपको। विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया साउथ कोरिया पाई जाती है और वहां का प्रभु का जो सेवक है अभी वो दुनिया में नहीं है, और वो डॉक्टर डेविड योंगी चो, पूरा स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। और वो डॉक्टर डेविड योंगी चो के जब पास लोग गए, बोले सर आप क्या सिखाते हैं, कैसे आप समझाते हैं, कैसे डील करते हैं, यहाँ 60, 70, 80 लोग कैसे डील करते हैं कि ये लोग आपकी बात मानते हैं और बड़े अच्छे से मानते हैं, बड़े अच्छे से चलते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। सर क्या बात सिखाते हैं आप, कैसे इन्हें मोटिवेट करते हैं? सुन रहे हैं क्या आप? कैसे इन्हें मोटिवेट करते हैं आप? बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, कैसे करते हैं? उन्होंने एक भी उत्तर नहीं दिया, उन्होंने एक भी उत्तर नहीं दिया, लेकिन उन लोगों को जितने आए थे उनको ले करके अपने कमरे में चले गए और कमरे में ले जाने के बाद वॉलंटियर ध्यान दीजिए, आप इधर उधर ताकि बहनों को थोड़ा सा प्यार से बैठा दिए, पहुंचिए वहां पे क्या बातें हैं, उठा बैठी मत करिए मेहरबानी से, बड़ा विनम्र निवेदन आप लोगों से, आप ही की भलाई के लिए। आराधना हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, उसके बाद जितना भी होता है हमारे और आपके लिए होता है, हम अपने आप के लिए भी नहीं सुन पाते अच्छे से। और मैं दावा करता हूँ वही विश्वासी फेल होता है जो बात को सुनता नहीं है। लेकिन बता रहा हूँ जो बात को मानेगा खुदावन आपके साथ आगे चलेगा, हमारी लाइन आगे चलेगा। और फिर लिखा है बाइबल में जो मांगो वो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ चलेंगे, वफादार रहेंगे। इससे पिछले वाले में मैं बताया था वफादार रहने के लिए मांगने का बाइबल में बहुत सारे तरीके हैं। मैंने एक बात बताया था, एक और तरीका था, मैं बताया था भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, उसके बाद देखना मांगोगे मौत का फरमान भी टल जाएगा। और मैंने बताया था हिचकिया का टल गया था, थोड़ा सुन लो। हालेलुया। उन्होंने ले गए अपने रूम में, ले जाने के बाद फर्श था, कालीन बिछी हुई थी, लेकिन दो जगह गड्ढा था। उन लोगों को बोला यहां से, तो बोला यहां क्या, ये तो गड्ढा है। बोला ये गड्ढा ऐसे नहीं हुआ है, ये गड्ढा ऐसे नहीं हुआ है। यहां घुटने टेक करके प्रार्थना, इतना प्रार्थना करने वाले थे कि कालीन भी वहां पर और पत्थर जाकर करते थे, वो गड्ढा हो गया था। बोला यहां से लोग, यहां से सुनते हैं लोग। अब सुना, अब समझ गया मेरा बात? थे उसके बाद विश्व के सबसे बड़ी कलीसिया को पास्टर है। सोचो हम लोग इतने साल से पुराने हो गए, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते। नहीं काम करेगा कोई फायदा नहीं, लेकिन सुनो, और बाइबल लिखा है सुन करके उस पर क्या करो, चलो। और चलना उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे नहीं, आप सारे काम को छोड़ करके जगह की तरह वापस आ जाएंगे और बोलेगा आज ही उठा रहा है। हालेलुया। ट्रेन में बैठ के ना लोग ट्रेन की बात नहीं करते, सुन रहे हैं क्या? माटिगा ध्यान सुनिए, बात ना करिए। ओ माटिगा बात बैठ करके जहां जाते हैं ना वहां की चर्चा करते हैं। ये दुनिया ट्रेन है और हम यहाँ की बातें नहीं, हमें वहां की बातें करनी है। हम जाना वहां है, हम ट्रेन में है, सफर में है, बातें वहां की करनी है, क्योंकि हम एक यहाँ छोड़ के क्या हो जाएंगे। तो हम ट्रेन में बैठे हैं, वहां की बातें करते रहेंगे, यात्रा सफल होगा, यात्रा सफल होगा। नहीं तो जो लोग यहाँ रह करके यही की बात करते हैं, इधर ही रहेंगे, वो इधर ही रह जाएंगे। बीमारी की चिंता छोड़ो, टीबी कैंसर लकवा फला। अभी मैं बीच में एक जगह तिलक था, कोई है यहाँ पे खर्रा के?
मार का कोई है क्या? देहाती भाषा में कई बार बोला कि गेहूं बो करके भी उसको भी खाद पानी टाइम से देना पड़ता है। जब अच्छे से निराई गुड़ाई करेंगे, मैं बता रहा हूँ, बाल अच्छे निकलेगी, वो गेहूं का दाना भी अच्छा रहेगा। अगर वही तरह अगर आप ध्यान देंगे, आप भी अच्छे रहोगे, और आप ही नहीं, आपके घर वाले भी। धन्यवाद। नहीं तो बोलोगे क्या करें, हम तो विश्वास करेंगे, हम ना करता अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा संत बने, संत संत। नाम था अगस्टीन। बड़ा हो गया, बात नहीं माना, ना प्रभु की ना माँ का। संत अगस्टीन का नाम मोबाइल खोलेगा मिलेगा आपको। लेकिन वो प्रार्थना करते 17 साल तक। हमारे तो 4 साल प्रार्थना करने में पता लगे कुछ नहीं है। 17 साल तक प्रार्थना करते रहे। आंसू जो है गाल पर निशान बन गई। अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ब्लेस किया। उसका बेटा प्रभु को माना और प्रभु में चला। उसका नाम संत अगस्तीन के नाम से जाना गया। कितना साल लगा? हमारा बाइबल में जकरिया है, उसकी पत्नी का नाम एलिशिबा। शादी हो गई, एक भी औलाद नहीं। प्रार्थना करते रहे, बड़े अच्छे नबी थे वो लोग, एक भी गलती नहीं थी उनके जीवन में। मेरा टॉपिक में शुरू नहीं हुआ, खाली हिम्मत आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं। सारे तारे सितारे सब हमको क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। सब परमेश्वर का दर्शन करके हुआ क्या? उससे भाई लोग बेच दिए, दिक्कत में डाल दिए, चला गया उधर, बेचा गया, वहां भी गलती से फंस के जेल में चला गया। लेकिन किसी को गाली गलत किया क्या? कुछ बोला क्या? परमेश्वर को धिकारा क्या? बोला परमेश्वर हमको दर्शन दिया तो ये क्या हो गया? लेकिन कोई बात नहीं, वो वफादार रहा और एक दिन समय आया जो दर्शन उसने देखा था उसको पूरा कर दिया। पहला प्रधानमंत्री बनाया गया है पूरे विश्व देश में, वो बना और सारे लोगों को व्यवस्था कर दिया। सारे लोग उसके सामने जाके अनाज पानी सब मांगते रहे। अरे जोर से बजाओ ना, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं मेरे परिवार, खास तौर पर अपने, अब दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने आपके परिवार में माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे खुशहाल रहे, सारी चीज हमें भरपूरी रहे, आशीष रहे, सुख शांति रहे, अगर आप चाहते हैं तो आज का संदेश आपके जीवन में आशीष करेगा। आज का संदेश आपके जीवन में आशीष करेगा। लेकिन ये ऐसे ही नहीं करेगा, इसको लागू करेंगे। निकालिए लूका 2:14। लूका 2:14। लूका 2:14। भाई में से बहनों में से कोई ना रेडी रहो पढ़ने के लिए बराबर। आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। ताली बजा के धन्यवाद करेगा। शांति चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। यहाँ पे लिखा है आकाश में परमेश्वर की क्या हो? महिमा। बट आकाश मतलब मीन्स वो परमेश्वर जहाँ रहता है स्वर्ग में केवल परमेश्वर की महिमा होती है, अन्यथा वहां दूसरे किसी की महिमा नहीं होती है। इसलिए लिखा है यहाँ पर पहली बार हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके जो दुनिया में आया था, स्वर्गदूत स्वर्ग छोड़ के आए जमीन पर और परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। पहली बार ऐसा हुआ, सुनो ध्यान से, पहली बार ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके दुनिया में आया, स्वर्गदूत स्वर्ग में जो आराधना करते थे, स्तुति करते थे, वो छोड़ करके आके बेथलेहम नगर में उन्होंने भी परमेश्वर की क्या किया? अरे बोलो, स्तुति महिमा प्रशंसा और बड़ाई की। और बड़ाई करने के बाद उन्होंने ये बोला आकाश में परमेश्वर की क्या हो? इसका मतलब स्वर्ग में केवल परमेश्वर की क्या हो वो है, और किसी दूसरे की महिमा वहां पर नहीं है, केवल स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा होती है, अन्यथा किसी की महिमा नहीं। हालेलुया। संयोगवश एक वहां पर था जिसका नाम था स्वर्गदूत। परमेश्वर अपने महिमा के लिए बनाया था,
लेकिन उसके अंदर आराधना करते करते उसके पास कुछ फॉलोअर हो गए, कुछ टीम हो गई। टीम होने के बाद उसके अंदर थोड़ी आ गया। बाइबल लिखा है मन में कहा। कहा कहा? मन में कहा। थोड़ा पढ़ो मन में क्या कहा। यशायाह 13 अध्याय, अरे 14 अध्याय 13 14 पढ़िए। यशायाह 14 अध्याय 13 14 जल्दी से। तू मन में कहता था, यहां लिखा तू मन में कह, मुंह से नहीं बोला, खाली मन में तू कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं स्वर्ग पर, जब क्या लेडी वो स्वर्ग में जाके आराधना प्रार्थना महिमा कर रहा था परमेश्वर की, लेकिन अभी इसके मन में क्या आ गया, मैं भी क्या करूंगा, स्वर्ग पर चढ़ूंगा। क्या बोला? नहीं, क्या शुरुआत क्या बोला? मैं भी। एक मतलब अपने पर फोकस करने लगा। मैं भी, मेरा भी, मैं भी आकाश स्वर्ग पर क्या करूंगा, चढ़ूंगा। मैं अपने सिंहासन को, और मैं भी अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से, ईश्वर के सिंहासन के से अधिक ऊंचा करूंगा। उससे भी ऊंचा करूंगा। और उत्तर दिशा की, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर सभा के पर्वत पर मैं क्या करूंगा, विराजूंगा। मैं मेघों से ऊंचे ऊंचे, उस मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। स्थानों के ऊपर क्या करूंगा, चढ़ूंगा। ताली बजा के धन्यवाद तो खड़ा कर दो। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह का। ये जैसा बोला वैसे ही इसको इनाम मिला। बना वहां चढ़ जाएंगे, लेकिन वहां से नीचे गिराया, लेकिन अपना स्थान आकाश में बना दिया। ये वाला आकाश में अपना जगह बना दिया। वो बादल वाला जो ऊपर देखना उसके ऊपर बना लिया, लोग उससे ऊपर नहीं जाने वाला। हालेलुया। तो इसके मन में आया, इसको आराधना करना चाहिए था परमेश्वर का, महिमा करना चाहिए था परमेश्वर का। इसके अंदर है कि हम भी क्या करेंगे, ऊंचा बनाएंगे उससे, और मेरी भी आराधना होगी, मेरी भी स्तुति होगी, मेरी भी प्रसन्नता होगी। ये मन में कहने लगा। घर पे जाके यह 28 में पढ़ना, वहां लिखा है तब परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, क्या कर दिया, वहां से उसको नीचे गिरा दिया। हालेलुया। वहां से उसको क्या कर दिया, नीचे। उसके साथ जितने फॉलोअर थे वो भी आ गए नीचे। इसलिए जब प्रभु आया देखा करके, चरनी में जब आया, स्वर्गदूत आए और आराधना स्तुति की, तब बोले आकाश में केवल परमेश्वर की क्या हो। तो आकाश में मतलब स्वर्ग में केवल परमेश्वर की महिमा होती है। अगर वहां कई लोगों की महिमा होती तो वहां भी झगड़ा हो जाती, वहां भी दिक्कतें आ जाती, वहां भी समस्या आ जाती। आप लोग फिल्मी वाला देखते हो ना, वो वाला स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, जो जहां पे प्रभु रहता है, जहां प्रभु विराजमान है, जहां पे स्वर्गदूत घुटने टेक कर बोलते हैं खतोस खतोस खतोस, यानी पवित्र पवित्र पवित्र। तो आकाश में स्वर्ग में केवल परमेश्वर की महिमा। इसलिए पौलुस कहता है ये जो आकाश देख रहे हो ना, ये सदावल आकाश में, इसमें जो है बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन हमारे लिए केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो एक ही परमेश्वर है जो उसकी महिमा होती है स्वर्ग में। स्वर्ग में किसी की महिमा और किसी की महिमा नहीं होती है। गलती कर दिया थोड़ा सा मन में और इसको कहा आ गया नीचे। हालेलुया हालेलुया। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर किसी और की नहीं, केवल परमेश्वर की होगी। ये कौन बोल रहा है भैया? स्वर्ग, कोई इंसान नहीं बोल रहा है, स्वर्गदूत बोले स्वर्ग में केवल, क्योंकि उनको मालूम है कि स्वर्ग में किसी की महिमा नहीं होती है। एक ही है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे सृष्टि का मालिक एक ही है, एक ही है जो उसकी महिमा होती है, और किसी का नहीं। सुने सुने, शेष रहेगी उसका। लेकिन एक ही प्रश्न है, जिसे वो खुश करे, जिससे वो खुश रहेगा। अगर आप विश्वास करते हो तो आपको तय करना है कि क्या सचमुच में परमेश्वर हमसे खुश है, क्या परमेश्वर हमसे खुश है। अगर आप बोलोगे कि परमेश्वर से प्रश्न करो, हाँ प्रभु तू खुश है, अगर खुश है आपके घर में शांति है, ये पहचान है। ये क्या है? आपके घर में झगड़ा है, आपके घर में लड़ाई है, आपके घर में दोषारोपण है, आपके घर में दुनिया भर की बातें हैं, तो याद रखना शांति नहीं है, बल्कि क्या है? अशांति।
लेकिन अगर आप परमेश्वर की बात को समझ रहे हो, परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, परमेश्वर प्रसन्न है, तो आपके घर में ऑलरेडी क्या है? क्या है भाई? हमारी भाई बताती है, अगर आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करे, परमेश्वर उसे प्रसन्न रहेगा। अगर आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे, परमेश्वर उसे क्या रहेगा? खुश रहेगा। अगर खुश, तो प्रभु उसके घर में क्या देगा? कई जगह पर इस मुझे चेलों के पास आया, बोला तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हें क्या मिले? शांति मिलेगी। बातचीत मत करिए। कैसे प्रभु प्रसन्न होगा? मीका नबी 6 अध्याय का 6 से लेकर 8 तक पढ़िए। मीका नबी 6 अध्याय का 6 से लेकर 8 तक। मैं क्या लेकर, देखो यहाँ पर मीका नबी एक सही आराधना करने की बात कर रहा है, बतला रहा है। यहाँ पे कैसे है बताएगा। ये थोड़ा सवाल जवाब कर रहा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले, कहाँ रहने वाले? ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं। क्या यहोवा हजारों मेढ़ों के या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा। रुको, यहाँ पर कुछ लोग गलत ढंग से आराधना कर रहे हैं, गलत फहमी में हैं, और इसलिए यह कह रहा है मैं क्या लेकर जाऊं? क्या हजारों मेढ़ा हजारों चीज लेके जाऊं बलिदान करने के लिए? लाखों नदियों का मैं तेल लेके जाऊं कि परमेश्वर मुझे खुश रहेगा? थोड़ा ध्यान दीजिए, बड़ा गंभीर बात है। और मुझे विश्वास है जो लोग रिसीव करेंगे और उस पर चलना शुरू करेंगे, मैं 100% कहता हूं आज से उसके घर में बरकतें चालू हो जाएंगी। आज से उसके घर में बरकतें चालू। नबी बता रहा क्या लेके जाऊं, क्या लेके उसके सामने झुकूं, और क्या लेके? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं। हे मनुष्य, कह रहा है कि मैं क्या करूं? मैं अपने पापों के पश्चाताप के लिए क्या करूं? अपने पहलौठे को जो पैदा किया उसको मैं दे दूं? क्या करूं? ये गलत फहमी लोग हैं, उनको बतला रहा, समझा रहा। कह रहा है कि देखो क्या मैं लेके जाऊं होम बलि, मेल बलि, हजारों लाखों नदियां का तेल लेकर के, या अपने पहलौठे को क्या लेकर के जाऊं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आगे पढ़ो। हे मनुष्य, लेकिन मेन पॉइंट पकड़ो अभी आगे। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि, अरे वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है परमेश्वर तुझे पहले से बता चुका है। आमोस के पत्री में, यशायाह के पुस्तक में, जितना पुस्तक उधर है ना, उसमें पहले से बता चुका है कि परमेश्वर क्या चाहता है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। सुन रहे? नहीं विश्वासी भाई बहन, क्या करें? जोर से न्याय से काम करे। कैसे काम करे? और रुको, क्या करे? न्याय से। इसका मतलब परमेश्वर पहला काम कर रहा है, तू न्याय से काम करे। इसका मतलब तू छल की बातें मत करे, तू किसी को धोखा मत देना, किसी पर दोष मत लगाना, पक्षपात मत करना, बुराई मत करना, झूठ मत बोलना, झूठी गवाही मत देना। सुन रहे हैं क्या?
परमेश्वर कैसे खुश होगा ये बताया जा रहा है आपको। सुनो ध्यान से। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, पूरे सभी के लिए है ये। न्याय से क्या रख, न्याय से काम कर, झूठ मत बोल, झूठी गवाही मत देना, छल की बातें मत, दोष मत लगाओ, दोषारोपण मत करो, चुगलाई मत करो, बुराई मत करो। मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बता रहा है। मैंने आज बोला ना कि अगर आज के वचन जरा संदेश समझ में आ जाए, मैं दावा करता हूं प्रभु के सेवक होने के नाते आप 100 गुना फल लेके आएंगे। न्याय से काम करना, मैं नहीं बता रहा हूं, प्रभु का वचन बता रहा है न्याय से करो। नहीं यहाँ कितने बड़े आप बनवा लो, कुछ भी कर लो, सब छोड़ के यही चले जाएंगे, कोई लेके जाने वाला नहीं है, सब यही रह जाएगा। गिनती गिनाते रहो कि हम फलाने जाएगा बहुत बड़ा बड़ा थे, लेकिन मेरा प्रभु कहता है जो बड़ा बनना चाहता अपने आप को क्या करे, स्वर्ग में उसे बड़ा करूंगा। अरे जोर से बड़ा हालेलुया। इसलिए मूसा क्या बन गया, बोलिए ना, क्या बन गया मूसा? छोटा बन गया। बोला हम उनके साथ रह के थोड़ा सा कष्ट झेल लेंगे दुख का, लेकिन हम यहां सुख में नहीं रहेंगे, मुझे पता है। इसलिए वहां पर राजकुमार बनने के लिए, वहां का राजपद लेने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उन लोगों के साथ रहा जो बेचारे गरीब परेशान दुख में, उनके साथ रहा। जो राजकुमार होने वाला था सब कुछ छोड़ के चला आया। मुझे जिस दिन खजाना मिल जाएगा ना, एक व्यापारी को मोती मिल गया, बाइबल घर जाकर पढ़ना लिखा है, जिसको मोती मिल गया तो अपना खजाना फेंक के मोती के पीछे हो गया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह मोती से भी क्या है, कीमती है। मिल गया वो तो हम सब कुछ छोड़ के पीछे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, न्याय से काम करें, काम करें। और पहले इसको थोड़ा, पूरी बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझो। आओ मुकद्दसो पाके बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है। आओ मुकद्दसो पाके बनो, आओ मुकद्दसो पाके बनो। है यीशु एक सा नहीं बदलता, है यीशु एक सा नहीं बदलता, उसकी मानिंद बनो, उसकी मानिंद बनो। आओ मुकद्दसो पाके बनो, आओ मुकद्दसो पाके बनो। हालेलुया। क्या बनो? पाक बनो, क्योंकि हमारे बाइबल के ऊपर ही कवर पर लिखा हुआ है पवित्र। ग्रहण करो तो क्या बन जाओ, पवित्र। इसका मतलब है न्याय से काम। ये मैं नहीं बता रहा हूं, पुराने नियम में मीका ने भी बता रहा है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह क्या बता रहा है? तो मत्ती 23:23, मत्ती 23:23। हे कपटियों या हे कपटी, हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, और फरीसियों, तुम पर हाथ, तुम पर हाय, तुम पुदीने, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, दशवांश तो देते हो, परंतु तुम व्यवस्था का, लेकिन तुम व्यवस्था की गंभीर बातों जो को, एकदम गंभीर बातें हैं, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया, और विश्वास को तूने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। वो लोग जीरे का दशवांश दे रहा है, सौंफ का दे रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जो विशेष बात है उसको लोग क्या कर दिए? छोड़ दिया है। विशेष बात क्या है? न्याय। न्याय से क्या करना? काम करना। हालेलुया। न्याय से क्या करना? काम करना, दया करना, भला करना, विश्वास करना। तूने ये तीनों क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। आगे क्या लिखा है? चाहिए था कि इन्हें करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। मतलब जो दे रहे हो उसको छोड़ना नहीं है, करना ही करना है।
जीने का एक ही था, उसे करना चाहिए था, लेकिन विशेष बातों को भी क्या करना चाहिए, करना चाहिए। मतलब यीशु मसीह, बोलो ना जोर से, तो बात मानेंगे यीशु मसीह का? यीशु मसीह बता रहा है ये काम को करना चाहिए। यशायाह नबी 1:17 में लिखा हुआ है, यशायाह नबी 1:17 में, भलाई करना, ये क्या, भलाई करना सीखो, सीखो यत्न से न्याय करो, और एकदम यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, सुधारो, अनाथ का न्याय करो, अनाथों पर न्याय करो, न्याय चुकाओ, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, विधवा का मुकदमा लड़ो। क्या करो? ये समझ में आ रहा क्या? आ रहा है? अनाथों का न्याय चुकाओ, भलाई करो, अच्छे से करो। ये काम मीका नबी बतला रहा है कैसे परमेश्वर खुश होगा। तो पहले पॉइंट में न्याय लिखा है और यीशु मसीह बतला रहा है कि हमें करना पड़ेगा। आप अगर विश्वास करते हैं तो आपको भी करना पड़े, इसलिए यीशु मसीह न्याय से काम करता है। हालेलुया। काम करना, ये तेरी प्रार्थना, तेरे उत्पत्ति से लेकर प्रकाश पूरा नॉलेज खत्म। न्याय से काम करना है, भलाई करना है, विश्वास में सही रहना है। ये यशायाह नबी भी बतला रहा है। फिर तो बड़ी उसको, भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय करो, अनाथ का न्याय न्याय करो, चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये आप करते हैं क्या? करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं गिनती नहीं गिना रहा हूं, मैं कितने लोगों को सहायता किया हूं, गिनती नहीं गिना रहा हूं, आना गिनाऊंगा, वो ऊपर वाला जानता है। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, जानना है। एक बार यीशु मसीह के पास ना एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई थी और लोग क्या कर रहे थे, पत्थर से कह रहे हैं लिखा है मूसा के शरीयत में व्यभिचार पकड़ा जाए उसको मार के पत्थर से क्या करो, मार डालो। ये कौन लोग थे भैया? ये वही इंसान लोग है ना जो व्यभिचार किए हैं। तो क्या मनुष्य गलती नहीं किया है, कल स्त्री गलती किया है। और क्या कर रहे हैं, मूसा के शरीर लिखा स्त्री ऐसी गलती करता है, आदमी नहीं मारा जाएगा। लेकिन ये लोग पत्थर से उस स्त्री को क्या कर रहे हैं, मारते 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 लेके आए और बेचारी लहूलुहान होके आई जहां यीशु मसीह बैठा था, उसके चरणों में गिर गई। दौड़ के लोग आए और बोले, हे प्रभु अब तू बता क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हालेलुया। अब प्रभु तू बता क्या किया जाए, क्योंकि मूसा के शरीयत में लिखा है ऐसा ऐसा करना है, मार दिया जाए। तू क्या बता, तू क्या कह रहा है? बड़ी जबरदस्त बात आ गई। तो जानते क्या है, यीशु मसीह ने क्या किया? बोला कि आप लोग में से पहला ढेला वही मारेगा जो अपने जीवन में कभी गलती नहीं किया है। पहला ढेला वही मारेगा। फिर वो झुक करके उंगली से क्या करने लगा? घर पे जाके अच्छे से पढ़ना, लिखा है कि जब सारे लोग देखे ना तो लिखा है छोटे से लेके बड़े तक सब भाग गए। सब क्या हो गए? क्या क्यों भाग गए? क्योंकि कोई न्याय से काम करने वाला नहीं है, सब बुराई करने वाले थे। सब क्या हो गए? भाग गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री से बोला, हे तुझे कोई नहीं मारा? बोले प्रभु कोई नहीं मारा। प्रभु ने कहा जा, मैं भी तुझे नहीं मारता। लेकिन एक बात सीख ले, अब दोबारा गलती। विश्वासी भाई बहन मैं कहता हूँ, न्याय से काम करो, बुराई छोड़ो, भलाई करो, झूठ बोलना बंद करो, सही रीति करो, पक्षपात मत करो, मुंह देखा बात मत करो। नहीं तो क्या करते हैं आज के डेट में, जो थोड़ा होशियार रहते थे उनकी वाली उनकी बात, उनकी वाली उनकी बात करते हो। और मैं बताना चाहता हूँ, आप नहीं जानते हो लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर
फिर आपकी कितना भी प्रार्थना हो, फिर कितना भी बाइबल पढ़ने हो, कितने भी रोजा रख रहे हो, आपका सारा क्या है? मैंने बोला बड़ी गंभीर बात है। क्यों नहीं मिलेगा आशीष? क्यों नहीं परमेश्वर कहता मैं जो मांगो मैं दूंगा? आज गहरी बात को सीखो, आपको करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसमें लिखा है कि न्याय से क्या करो? काम करो। प्रभु ने न्याय से काम किया नहीं किया? जिंदगी बची कि नहीं बची? अगर हम लोग का न्याय शुरू कर दे प्रभु ना, यहाँ जितने लोग बैठे पास से पीछे भी नहीं बचने वाला। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, बोलो हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बात हो कि अनुग्रह हुआ, अनुग्रह का मतलब जिसको योग्य नहीं था वो मेरे ऊपर हुआ है। इसका मतलब हम लोग ना जाए उसका काम ना करें, हम लोग को सीख करके आगे क्या करना है? बढ़ना है। हालेलुया। ताली बजाएं, बोलो। न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें। हाँ, क्या करें? कृपा से मतलब भलाई करने से प्रीति रखें। एक दूसरे से क्या रखे? कृपा। कृपा मतलब भलाई। अरे फला ने बड़ी कृपा की ना मेरे पर, तो उन्होंने बड़ा कृपा कर दिया मेरे ऊपर। कृपा से प्रीति रखो और अपने परमेश्वर के साथ, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। नम्रता से चले। और आठ तक पढ़े? तो क्या लिखा है? न्याय से काम करना, कृपा से प्रीति रखा और परमेश्वर के साथ कैसे चले? नम्रता से। नम्रता का मतलब हाँ? अरे नम्रता का मतलब होता है हमको बहुत ज्ञान है, हम बहुत बड़े घर के हैं, बड़ा हमारे पास सारी व्यवस्था है, फिर भी हम क्या बने हैं? हालेलुया। थोड़ा सा हो गया, कुछ नहीं है भैया, हम हैं। नम्रता ये नहीं है। नम्रता का मतलब हो गया, नम्र का मतलब हो गया कि हमारे पास सारा कुछ है, ज्ञान है, बुद्धि है, धन है, दौलत है, वीआईपी व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। हम गाना गाते हैं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। ओ यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है। यदि ऐसा करना शुरू कर दें तो मैं कहना चाहता हूँ आज ही चमत्कार शुरू हो जाए। आज ही आपके घर के बच्चे बड़े होने शुरू हो जाए। अरे उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, फलवंत हो जाए पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, बिजनेस में, जो बातें में है छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग सो रहे हैं, उनके लिए क्या बताएंगे? बड़े के क्या तक पढ़ना है? चलो अब शॉर्टकट में जाएंगे जल्दी से, बड़ा लंबा टप्पा है। दूसरा पत्र देगा 3 से 11। क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। तुझे ईश्वरी की सामर्थ्य जो आपके साथ जीवन और भक्ति की संबंध रखता है। जीवन का मतलब होता है, इस मंत्री क्या बोला? मैं आया हूँ जीवन देने और बहुताय का जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा, हमें उसी के पहचान, किसके पहचान के? हमें यीशु मसीह के पहचान के द्वारा किया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा से सद्गुण के अनुसार क्या किया है? एक मतलब परमेश्वर कहता है, ईश्वरी आपको ईश्वर ने बुलाया है। ईश्वरी स्वभाव में मतलब ईश्वर का जो स्वभाव है, ईश्वर का स्वभाव है न्याय से काम करो, कृपा से प्रीति रखो, विश्वास करो, भलाई करो, नम्र बनो। फिलिप्पी में लिखते हैं, इस मसीह कहते हैं, मैं जैसा मेरा स्वभाव हो, जैसा तुम्हारा स्वभाव हो। तो परमेश्वर बुलाया है, यीशु मसीह के
पहचान में। तो यीशु मसीह न्याय से काम करता था, झूठ नहीं बोलता था, नम्र था, वो भलाई करने वाला था। वो करे पहचान में भी हमें क्या करना है, हमें बुलाया है। हालेलुया, हमें बुलाया है, उसकी सामर्थ्य में बुलाया है, हमें सामर्थ्य दिया है, बुलाया है। आगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य, पॉइंट पकड़िएगा, पॉइंट पकड़िएगा, जिसके द्वारा हमें मूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर कौन सी सड़ाहट से? जिनको भरल बुराई तो कुल सड़ा लीजिए अंदर है, उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाएं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव से सहभागी हो जाओ। क्या करे बेचारी महिला लोग भी मजबूर है, होती है ईश्वरीय स्वभाव से सहभागी हो जाओ, ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ, सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर, पहला नंबर कहा, इसी कारण सब प्रकार जो मसीहों का सबसे पहला नींव है, क्या है? कोई न सुना है? सुनिया वाला तो जोर से बोलता। कुलुसियों के 10 में, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले काम फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान में क्या करते जाओ? तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और गलाती पत्री फल के बारे में लिखा है, कहने से होगा खाली, हम जानत है, करम नहीं, जानत है। एक भाई को मेरा पता नहीं कौन, एक दोस्त था मेरा, मैं कह रहा था, ए भाई तुम्हारे पास ये है? बोला हाँ है, लेकिन देवना अपने विश्वास पर। सतगुण मतलब आपके अंदर गुण होना चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जो स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, जो गुण परमेश्वर का है, जो गुण उसका है, आपके अंदर होनी चाहिए। इसलिए क्या है, विश्वास के साथ आपके सद्गुण होना चाहिए, आपके अंदर गुण होना चाहिए। अगर एक गुण नहीं है, आपका विश्वास करना बेकार है। और सद्गुण पर सहमत। अब मैं सब बातों का डिक्लेयर नहीं करूंगा या उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और शर्ट में जा रहा हूँ। सद्गुण पर क्या? समझ रखना है आपको, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की भक्ति, और भाईचारे की प्रीति व प्रेम बढ़ता है। भाईचारे की प्रीति से क्या करते जाओ? प्रेम बढ़ाते जाओ। क्या बढ़ाते जाओ? प्रेम बढ़ाते जाओ। ये प्रेम कहाँ है? प्रेम नंबर 1 है। प्रेम कहाँ है? क्यों नंबर 1 है? क्योंकि यीशु मसीह हमारा प्रेम है। ऐसा प्रेम किया, यीशु हमारा प्रेम है। इसलिए प्रेम में हर गुण में बढ़ते जाओ, प्रेम में भी क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। भैया जल्दी करो ना। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकलना है। क्या नहीं होने देगा? निकम्मे और निष्फल नहीं होने देगा। इसका मतलब ये गुण क्या रहे? वर्तमान का मतलब हमेशा चलता रहे। क्लियर? नहीं, मैं पूरा बाइबल याद कर डालो। बहुत लोग हैं बाइबल पूरा ए से लेकर के उत्पत्ति तो याद है, एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन उनके जीवन में जो बातें हैं वो है नहीं, वो नहीं है।
और इसे जानने से कुछ नहीं, वैसे लिखा है ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड मत करना। घमंड उसे यही पे करना कि तुम मुझे जान रहे हो, समझ करके चल रहे हो, यही पे करना। अगली बार मैंने पिछली बार बोला था, जिसको पता है कि ये मेरा मदर कलेसिया है, जिसको पता है कि ये मेरा आत्मिक पिता है, जिसको ये पता है कि यीशु मेरा उद्धार करता है, हालेलुया, वो आशीषित होगा। वो क्या होगा? आशीषित होगा। तो ये काम में आप क्या करते जाए, बढ़ते जाए। अगर ऐसा काम आप वर्तमान रहे तो निष्फल नहीं होने देगा। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है। बात तो भले आपकी शारीरिक हो, लेकिन अगर ये सब बातें नहीं है, आप आत्मिक अंधे हो। इसलिए भाई बता दिए, अरे बाकी तो आत्मिक अंधे हैं, लेकिन यीशु आपके अंदर आ गया तो आपकी आंखें क्या होनी चाहिए? पौलुस का खुल गया, आपका भी खुलना चाहिए। ये गुण होना चाहिए आप में। ये क्या, मेरा टॉपिक क्या है? परमेश्वर खुश होगा तब घर में शांति होगा। ये बात स्वर्गदूत बोले थे, पृथ्वी में उन मनुष्यों से जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। और परमेश्वर इन सब बातों से क्या रहता है? नहीं, मैं प्रार्थना करो और ये बात आपके अंदर ना रहे तो मैंने बताया अंधा रहोगे। आत्मिक अंधापन है और धुंधला देखता है, और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से, और अपने पिछले पापों से भूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा, शुद्ध होने का भूल बैठा है। इस कारण है, वो सोचता है कि मेरा उद्धार हो गया, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। इस कारण है भाइयों, बहुत जानता हूँ। ऐसे ऐसे मैं बता सकता हूँ आपको, किसी काम का नहीं। चल रहा है